अरे बहू, खाना बन गया क्या? अरे माँ जी बर्तन धो रही हूँ, बना दूंगी थोड़ी देर में आपके लिए खाना। तू तो चाहती है मुझे भूखा मारना। कैसी बहू मिली है, बस भूखे रहो इसके लिए। अरे माँ जी ये सब बहू गलत की क्या बात आ गई? मतलब आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, बस आटा लगा हुआ पड़ा, थोड़ी देर में बना दूंगी खाना। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कल की आई बहू मुझ पे चिल्ला रही है। सास मैं हूँ, तुम नहीं। मैंने कब बोला कि आप सास नहीं हो? अभी थोड़ी देर पहले आपको चाय बना के दी है। चाय और खाना क्या एक साथ खाओगी क्या? ये चाय, इस चाय को बाहर जाके कुत्ते को पिला दे। इतनी घटिया चाय। आज तक तूने ना खाना बनाना सीखा ना चाय बनानी सीखी। अरे तो मुझसे खाना क्यों बनवाती हो? अगर इतना ही खाना पसंद नहीं आता तो फिर खुद किचन में आके बना लिया करो ना। हाँ, अब बुढ़ापे में मैं ही तो खाना बनाऊंगी। बहू तो मैं पूजने के लिए लाई हूँ। अरे क्या बात हो गई, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हो? देखना बेटा, खाना बना के नहीं दे रही है। क्या हो गया भाई, खाना बना के खिला दे माँ को। मैंने कब मना किया खाना बनाने को? मैंने बस इतना तो बोलता कि थोड़ी देर में बर्तन धो लेती हूँ, फिर मैं बस खाना बना दूंगी। उसमें आपकी माँ जी चिक 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 कर रही है मेरे ऊपर। अरे सुबह सुबह तुम्हारा ये सब बंद करो, जो करना है वो करो। दुकान जा रहा हूँ मैं माँ। मैं चिक चिक करती हूँ? मैं कल की आई हुई और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती है। मैं भड़काती हूँ? भड़काती तो तुम हो मेरे पीछे से, पता नहीं क्या क्या बोलती हो अपने बेटे को जा जाकर। चल ठीक है, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खा, जाके खाना बना। कितना भी लड़ने, खाना तो मेरे हाथ से खाना है तेरे को। सुबह कपड़े धोने के लिए दिए थे, अभी तक ऐसे के ऐसे पड़े यहीं पर। अरे ये कपड़े क्यों नहीं धोए? फिर कहती है बड़ा काम करती हूँ। माँ जी मैं सबके कपड़े कल एक साथ धोऊंगी, मुझे आज टाइम नहीं मिला। और हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में आपके कपड़े वहां से हटा देती हूँ। टाइम नहीं मिला? अरे सारे दिन करती क्या है तू? बस सोती ही तो रहती है। माँ जी मैं पूरे दिन घर में काम करती हूँ, मुश्किल से मुझे 1 घंटा मिलता है सोने के लिए, उसमें भी आपको परेशानी है? मुझे तुझसे क्या परेशानी है? मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि घर का काम समय से हो जाए, बाकी चाहे तो तू सारे दिन सो। अरे आप कहाँ रेस्ट करने देती हो? आप तो सारे दिन सर पे बैठी रहती हो मेरे। अरे क्या चल रहा है भाई? सुबह दुकान जाता हूँ तो ये चिल्लाने की आवाज, शाम को घर आता हूँ तो आपका फिर झगड़ा स्टार्ट रहता है। अरे घर में शांति भी रहती है क्या कभी? देखना बेटा, सुबह खाने के बाद पे झगड़ रही थी, अब मेरे कपड़े भी नहीं धोए और कुछ बोलो तो हमेशा झगड़ने लगती है। मैं कहाँ लड़ती हूँ? अरे हाँ ठीक है, तुम सही हो। तो क्या मैं गलत हूँ बेटा? जब से बहू आई है ना, तू मेरी सुनता ही नहीं है। अरे बस करो आप दोनों। आप दोनों के चक्कर में मैं परेशान हो चुका हूँ। ये बोलती है कि मैं इसकी नहीं सुनता, आपका पक्ष लेता हूँ, और आप बोलते हैं कि मैं आपका पक्ष नहीं लेता, इसकी सुनता हूँ। और माँ ये बेटा करे तो क्या करे, ये सास बहू की लड़ाई में मैं तो पिस के रह गया हूँ। ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जिसमें सास बहू होती है। और एक आदमी सुबह घर से कमाने जाता है तो सुबह आप लोगों के झगड़े होते हैं, शाम को आता है तो शाम को आप लोगों के झगड़े होते हैं। अरे वो बेचारा बाहर का काम करे, आप लोगों के झगड़े सुलझाएगा। और माँ मैं ना आपका पक्ष लेता ना उसका पक्ष लेता। एक मर्द घर में सिर्फ ये चाहता है कि शांति बनी रहे, क्योंकि घर में कलेश नहीं होगा तो उसके धंधे में बरकत होगी। लेकिन ये बात सिर्फ मर्द को समझ में आती है, आप औरतों को समझ में नहीं आती है। आपको तो घर में सिर्फ बैठे रहना होता है, किसी ना किसी बात पे झगड़ा करना होता है। अरे बाहर जाएगा मर्द तब पता चलता है उसको परेशानी होगा। और घर की औरतों को अब भी समझ में ना आए ना तो आपस में सब झगड़ते रहो। जब आदमी पूरा बर्बाद हो जाएगा ना तब समझ में आ जाएगा।